जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल में ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल में जो त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीति
की प्रीत कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान लो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। मान लो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। कहे जय गुरु देव समझाई, गहो अब नाम की सरना। कहे जय गुरुदेव समझाई, गहो अब नाम की सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नामदेव हुए ऋषि, महात्मा हुए, संत हुए, महाराष्ट्र में हुए थे। तो दर्जी का काम करते थे। दर्जी का काम जब करते थे तो भी लीन रहते थे, बराबर ध्यान में रहते थे। तो किसी ने कहा कि आप अपना यहाँ का कुछ नहीं बना रहे हो, बस आप सिलाई करते रहते हो, कितनी इससे आमदनी होगी, कुछ और सोचो, इससे तो गरीबी में ही जिंदगी निकलेगी। ये क्या करते हो? बोले देखो, ये सुई है, लोहे की, ये सोने की सुई है, और यह धागा चांदी का है, और यह कपड़ा ये हमारे दिल को सिल रहा है, उनसे जोड़े हुए हैं। हमको विश्वास है कि रोटी कपड़े की कमी हमको नहीं होने पाएगी। हमारे घर के परिवार के लोग भी आने समय लोग के सुखी रहेंगे। बहुत कुछ हो जाए और सुख न मिले, शांति न हो, तो होने से क्या फायदा है। बचपन में आने समझो कि जब गुरु मिले तब उनके अंदर ये ज्ञान आया। गुरु का स्थान ही खत्म होता जा रहा है, और गुरु अगर लोग करते भी हैं प्रवचन में सुन करके या कहने सुनने से, तो किसी को भी गुरु कर लेते हैं।
इसको जो जानकारी होती है उतना ही तो बतलाता है। तो रूहानी तरक्की नहीं हो पाती, रूह के लिए, जीवात्मा के लिए कुछ नहीं हो पाता। वो शक्तियाँ जो लोगों ने अर्जित किया वो लोगों को नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे उस मालिक से विश्वास भी हटता जाता है। एक तो रास्ता नहीं मिलता उससे मिलने का, उस मालिक की आवाज़ को सुनने का। दूसरा मोह माया को कोई छीला नहीं करा पाता है, तकलीफों को दूर नहीं कर पाता है, तो आदमी उसी में फंसा रहता है। तो धीरे धीरे उस मालिक पर से विश्वास ही खत्म होता जाता है। तो ये नामदेव के पिता भी दर्जी का काम करते थे, सिलाई का काम। तो जैसा मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि महापुरुषों के जन्म का जल्दी इतिहास लोग खोज नहीं पाते हैं, सही तरीके से नहीं मिलता है। जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी खोजबीन करते हैं कि ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े लिखे, कैसे इनका पालन पोषण हुआ, किसने किया। तो उसमें भिन्नता आ जाती है, क्योंकि उस समय का कोई आदमी मिलता नहीं है। समकालीन यानी उस समय के जो महात्मा होते हैं, अगर उनके बारे में कुछ लिख पढ़ देते हैं या उनकी गति का और कोई होता है वर्णन कर देता है, तो उसी पर लोग शोध करते रहते हैं। तो अभी इनके जन्म पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है मराठवाड़ा में करहड़ के पास पैदा हुए थे गांव में, कोई कहता पंढरपुर में पैदा हुए थे। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि मनुष्य शरीर में ही माँ के पेट में, मनुष्य शरीर में थे और माँ के पेट में बन करके आए थे और दर्जी के यहाँ जन्म लिया था। उस समय पर धार्मिक भावना लोगों में बहुत थी, और जिनकी आज जन्माष्टमी है, ऐसे ही कृष्ण की पूजा इनके पिताजी करते थे। तो फूल पत्ती जैसे अब भी मूर्ति को लोग चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं, वितरण करते हैं। ऐसे वो भी करते थे। तो फल फूल और मिठाई इतनी तो रहती नहीं थी वहाँ, उस समय मिलती नहीं थी। तो दूध हमेशा रहा, हमेशा गाय रही हैं। देखो कृष्ण भगवान ने गाय चराया, गौ की सेवा किया, गौ पालते थे, गोपालक इनको कहा गया, गोपाल इनको कहा गया, इनका नाम पड़ा। गौ को पालते थे, सेवा करते थे। अब आज की तरह से कृष्ण भक्त तो थे नहीं उस समय पर, कृष्ण की पूजा भी करते हैं, कृष्ण को मानते भी हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं और गौ का मांस खाते हैं। राम नाम पर मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बार गौ का मांस जब ट्रस्ट में आ जाता है तब कहते हैं वही लाओ, वही लाओ, वही बीफ लाओ। तो ऐसे लोग नहीं थे। इनके जो साथ के थे, यानी समझो कि उस समय के संतों के महात्माओं के साथ के जो लोग थे और जो ऐसे समाज में लोग थे, गौ पालन करते थे, गौ को की सेवा करते थे, तो दूध हमेशा होता था। तो दूध का भोग लगाते थे। तो एक दिन कहीं चले गए थे, तो ये मान्यता लोगों की रहती है कि हमारे ये भगवान हैं, तो इनको नहला धुला दिया जाए। जैसे शालिग्राम की शालिग्राम जो पत्थर होता है उसको लोग भगवान मान लेते हैं। तो कोई ठाकुर जी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कहते हैं इनको नहला धुला देना, इनका कपड़ा बदल देना, चंदन टीका लगा देना, इनको भोग लगा देना। खुद करते भी हैं, लेकिन कहीं जाना होता है तो घर के किसी आदमी को बोल करके जाते हैं। तो ये कम उम्र के ही थे, तो इनको बोल करके गए थे कि देखो हमारे विठल जी भूखे न रह जाएं, नहला धुला देना है। एक दिन दिखा दिया, इसी तरह कर देना, कपड़ा बदल देना और ये दूध का भोग लगा देना।
तो इन्होंने सब सीख लिया था, कर दिया, और दूध कटोरी में रखा और कहा कि पीजिए इसको। तो दूध तो मूर्ति पीने वाली नहीं थी। कोई जिंदा मूर्ति होती तो पीती भी, तो पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। तो ये दुखी हो गए, बोले कि हमारे पिलाने से नहीं पी रहे हैं। हमारे पिताजी जब पिलाते थे तो पी लेते थे, लेकिन हमारे पिलाने नहीं पी रहे हैं, तो हमसे नाराज हैं। बहुत दुखी हो गए। तो इनके दिमाग में आया कि पिताजी तो दूध की कटोरी रखने के बाद आंख बंद करके ध्यान लगाते थे, तो ये भी आंख बंद करके ध्यान लगाए। तो देखते क्या है कि मूर्ति दूध पी रही है, और जब आंख खोलते हैं तो वही मूर्ति जो इनको साकार दिखाई पड़ रही थी, यानी समझो कि मनुष्य जैसा दिखाई पड़ रही थी, जब आंख खोले तो फिर उसी तरह से पत्थर की मूर्ति दिखी, लेकिन दूध की कटोरी खाली मिली। तो विश्वास तो हो गया इस बात से कि भाई पूजा करते हैं, खिलाते हैं तो ये खाते हैं। तो कहते हैं संस्कार जिसके घर का जैसा रहता है बच्चों के ऊपर, उसी तरह से बच्चे बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर धार्मिकता आती है, भाव भक्ति आती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने ही रंग में रंगो उनको, नहीं तो बहक जाएंगे। सत्संगियों को बार हिदायत दी जाती है कि लड़के बिगड़ जाएंगे, बहक जाएंगे, गलत साथी मिल जाएंगे, आदत खराब हो जाएगी। इसलिए उनको बराबर सुमिरन ध्यान भजन कराते रहो, तो मूर्ति की पूजा बराबर ये करते रहे। तो देखो संत की दया कैसे होती है, जीवों को कैसे खींचते हैं, जिनको वो मालिक कुछ काम करने के लिए भेजता है, सुधार के लिए भेजता है। समाज में विसंगतियां जब फैल जाती हैं तो उनको दूर करने के लिए भेजता है। तो उनके लिए पग पग पर व्यवस्था किए रहता है, और समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो उनको कम ही प्रयास में, थोड़े ही समय में ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। मंदिर में मूर्ति की पूजा करते थे। तो एक दिन गए उधर, मंदिरें जगह जगह लोग बना के रखते थे, अभी बहुत सारी मंदिरें बनी हैं। पहले तो उनकी सेवा लोग करते थे, नहलाना धुलाना और धूप आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, सर सफाई करना, ये रहता था। अब इस समय पर तो मंदिर में भी लोग नहीं जाते, पूजा भी नहीं करते, मंदिर तो नाम के लिए बना देते हैं, लेकिन उधर झांकते भी नहीं हैं टैक्स बचाने के लिए कि सरकार से टैक्स बच जाए। बड़े बड़े सेंटरों के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन कोई सर सफाई करने वाला नहीं है, मंदिर सब खड़ा रो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, मंदिर लोग बनाते थे तो उसकी व्यवस्था रखते थे, सर सफाई होती थी, लोग वहाँ पर जो मंदिर खुद नहीं बना सकते थे जाते थे, ध्यान लगाते थे और मालिक को याद करते थे। तो ये जब गए देखे तो एक कोढ़ी मूर्ति के ऊपर पैर रखे हुए लेटा है। तो क्रोध तो बहुत आया, जो मान्यता प्राप्त इनके देवता थे, जिनको ये भगवान मानते थे मूर्ति को, उनके ऊपर कोई पैर रखे हुए लेटा हो। लेकिन कहते हैं जो असहाय है उसके ऊपर दया करनी चाहिए। असहाय कौन होता है? जैसे बच्चा असहाय होता है, जैसे अंगविहीन लोग असहाय होते हैं। अंगविहीन किसको कहते हैं? इनका पैर नहीं काम करता, हाथ नहीं काम करता, आंख नहीं काम करता। तो अंधा अगर कुछ बोल भी दे तो भी लोग बर्दाश्त कर जाते हैं कि अंधे को कौन मारे, देखो भिखारी को कोई नहीं मारता है, यह असहाय है।
दया भाव बहुत रहता था पहले लोगों के अंदर। अब दया भाव नहीं रह गया। दया भाव अगर भर दिया जाए तो ये हिंसा हत्या हो ही नहीं। ये जानवर जो इतने काटे जा रहे हैं, अगर लोगों के अंदर दया आ जाए और इस बात को समझ जाएं, भाई हमको जब कोई मारता है, काटता है, दर्द होता है, तो यही जीवात्मा उनके शरीर के अंदर बंद की गई है, उनको मारेंगे काटेंगे तो दर्द होगा। इस बात को समझ जाएं, दया को समझ जाएं, तो अभी समझो कि हिंसा हत्या खत्म हो जाएगी। तो दया भाव बहुत था इनके अंदर। और यहाँ पर समझो कि इनका दया का नामदेव का प्रमाण मिलता है कि इनकी माँ को कुछ बीमारी हो गई थी, तो वैद्य ने कहा जाओ पेड़ की छाल को छील करके ले आओ और उसको भिगो करके पिलाओ। तो पेड़ की छाल छीलने के लिए जब गए और उसमें से जब पानी निकला तो इनको दर्द हो गया कि देखो, जैसे हमारे शरीर को कोई छीले और खून निकले हमको दर्द हो, ऐसे इसके तने को जब हमने छीला तो देखो ये खून निकला, देखो ये इसके आंसू निकले दर्द के। तो छाल लाए नहीं, एक ही बार बस मारा था और फिर छाल नहीं लाए। जब इनके अंदर थोड़ा ज्ञान हुआ कि भाई सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब जगह वो मालिक मौजूद है और सबके अंदर वो मालिक है। तो इतना दयालु, इतना दया भाव उनके अंदर कि एक बार रोटी लेकर के कहीं जा रहे थे, रास्ते में रुकना पड़ा, तो माँ ने रोटी बांध दिया था और डिब्बी में घी रख दिया था। तो रोटी रख दिया इन्होंने और डिब्बी को खोल करके उसमें घी निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि रोटी लगा करके तब रोटी में घी लगा करके तब खाएं। तब तक एक कुत्ता देख रहा था रोटी को, भूखा था, और वो लेकर के चल पड़ा। ये क्या कहते हैं, अरे ठहर जाओ, सूखी मत खाओ, घी लगा दें। मगर घी के प्रभु कैसे खाओगे? उनमें भी जो जीवात्मा परमात्मा के अंश है, उसमें परमात्मा उनको दिखाई पड़ रहा था। इस तरह से तो दयालु थे, उस तरह से वो लीन हो गए थे उस परमात्मा के मिलने के लिए और परमात्मा के प्रेम में। तो अब आप ये समझो कि जब इन्होंने देखा कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे विठ्ठल की मूर्ति पर ये पैर रखे हुए हैं, लेकिन जब देखा उंगलियां नहीं हैं, बुढ़ा है, अपंग है, कोढ़ी है, चल फिर नहीं सकता है, तो कुछ कहा नहीं। लेकिन ये कहा कि हमारे भगवान के ऊपर तुम पैर रखे हुए लेटे हुए हो। तो उसने कहा कौन भगवान? कहा ये हमारे भगवान। तो ये तुमको क्या देते हैं? अरे यही तो हमारे सर्वस्व हैं, यही तो हमारे सब कुछ है, यही तो हमको देते हैं। कहते कभी इन्होंने हाथ से उठा के दिया, कभी अन्य तुम बात बोले तो ये सुने, कभी इन्होंने जवाब दिया, कभी इन्होंने मुंह से बोल करके कोई उपदेश किया। तब इनके दिमाग में ये बात आई। उसने कहा तुम्हारा समय बेकार चला गया, तुमने इनको भगवान मान लिया, जबकि भगवान तो तुम्हारे हृदय में बस रहा है। भगवान तो तुमको अंदर में मिलेगा, भगवान तो तुमको अंदर में दिखाई पड़ेगा। जो मांगोगे वो देगा, जो कहोगे वो सुनेगा, जो पूछोगे बताएगा। तो भी उनको यकीन विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि आदमी की जिस चीज की आदत बन जाती है वो जल्दी नहीं छूटती है। तो आस्था बराबर जुड़ी हुई थी, किससे? मूर्ति से। मूर्ति को ही भगवान मान लिया था नामदेव ने। लेकिन
आप समझो कि जब कोढ़ी ऐसी बात बोला तो हृदय में तो ये बात आई, दिमाग में तो ये बात आई कि सत्य बोल रहे हैं, कि न बोल रही है मूर्ति या न डोल रही है, कुछ कहो तो जवाब नहीं दे रही है, हाथ से कुछ दे नहीं रही, कुछ पूछो बता नहीं रही, ये सब बातें तो दिमाग में आई। लेकिन श्रद्धा जुड़ी हुई थी तो कहा कि पैर हटाओ, पैर हटा लो, सुन लिया आपकी बात। तो उन्होंने कहा, कोढ़ी ने कहा, मैं तो बुढ़ा आदमी, देख लो मेरी उंगलियां भी नहीं, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, तो आप ही हटा दो, हटा दो। जिधर तुम्हारे ये भगवान न हो, जिधर ये मूर्ति न हो, उधर हमारा पैर कर दो। तो पैर उठा करके दूसरी तरफ किया तो देखा मूर्ति उधर ही घूम गई, चारों तरफ घुमाया, जिधर ले जाए उधर ही मूर्ति, जिधर ले जाए उधर ही मूर्ति। तब इनको भान ज्ञान हुआ, भाई ये कोढ़ी नहीं है, आप समझो कि ये कोई सिद्ध है, कर्म की इनको सजा मिल गई होगी कि जिसकी वजह से इनका हाथ पैर कट गया, कभी किसी काटे होंगे, कभी उंगलियां निकाली होगी, कभी किसी जन्म में कुछ ऐसा किया होगा। ये बात दिमाग में आ गई, जो सत्संग की बातें थी, सुनी हुई बातें थी, वो इनको याद आ गई। तब कोढ़ी से बोले, आप हमको कुछ बात बताओ, उपदेश करो, जिसको बिल्कुल साफ करो, काम को उठाओ और ले चलो मंदिर के बाहर, हमको बिठा दो, तो हम तुमको उपदेश कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। ले गए, बैठा दिया। तो मंदिर के बाहर निकलते ही, वहां बैठाते ही दिव्य रूप हो गया, एकदम चेंज हो गया पूरा शरीर, और देखने में सुंदर और आकर्षक चेहरा दिखाई पड़ने लग गया। और उन्होंने जब उपदेश दिया, उन्होंने जब भजन का रास्ता बताया और ये भजन करने लगे, तो आप समझो कि वो विश्वभा जी के बारे में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है वो सब मेरे हैं, उन्हीं के दया से, उन्हीं की कृपा से हमारे अंदर ये शक्ति आई है, जो कुछ भी इन्होंने वर्णन किया। तो अब आप ये समझो कि जब यानी उनसे उपदेश लिया तो लग गए अपने काम में। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूं यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।